तो ये राजेंद्र नगर विधानसभा है जहां पिछले 3 बारों से लगातार आम आदमी पार्टी जीतती जा रही है और बीजेपी दूसरे नंबर पर है। इस बार राजेंद्र नगर के लोग क्या सोच रहे हैं, चुनाव में किसकी तरफ वो देख रहे हैं, बताऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले एक और मुद्दे की बात, जिस मुद्दे को लेकर के दिल्ली चुनाव में लगातार राजनीति हो रही है, मुद्दा यमुना की सफाई को लेकर के। यमुना की सफाई को लेकर के बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और आज बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के पुतले को यमुना में डुबोया और उनको चैलेंज लिया कि जैसे कुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई, वैसी ही डुबकी अरविंद केजरीवाल क्या यमुना में लगा पाएंगे। यमुना की स्वच्छता को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है और यमुना की गंदगी के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारे सहयोगी राजू राज ने लोगों से बात की, सुनाते हैं आपको। यमुना नदी पर दिल्ली में दंगल, केजरीवाल कटआउट और यमुना स्नान। मैली यमुना पर केजरीवाल पर निशाना, केजरीवाल के कटआउट का यमुना प्रवेश। दिल्ली का दंगल, जुबानी जंग, चुनावी रैली और पोस्टर वॉर से होता हुआ यमुना नदी में पहुंच गया है। ये तस्वीरें दिल्ली के यमुना नदी की है। नाव पर बीजेपी नेता परवेश वर्मा हैं और उनके साथ है केजरीवाल का कटआउट। दिल्ली की चुनावी सभा में यूपी के सीएम योगी ने महाकुंभ में गंगा की स्वच्छता का हवाला देते हुए केजरीवाल को यमुना नहाने का चैलेंज दिया था। भले ही केजरीवाल ने इस चैलेंज को कबूल नहीं किया, लेकिन बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने केजरीवाल तो नहीं, लेकिन उनके कटआउट की यमुना में डुबकी जरूर लगवा दी। परवेश वर्मा पहले आईटीओ के पास यमुना नदी में नाव से उतरे, फिर केजरीवाल के कटआउट का यमुना स्नान करवाया। हम ये सारी यमुना मैया का पानी साफ कर सकते हैं। ये कोई साफ करना रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर में 8-8 मीटर तक की सिल्ट जमा हो गई है, कीचड़ जमा हो गया है। केजरीवाल के जिस कटआउट की डुबकी लगवाई गई उसे जरा ध्यान से देखिए। पोस्टर में लिखा है, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। कटआउट में केजरीवाल की तस्वीर कान पकड़े वाली मुद्रा में है। दिल्ली को बचा लीजिए, यहाँ पर अभी हमको यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, सारा काला पानी है। मैं कौन है क्या? तो अगर हमें दिल्ली को बचाना है तो 5 तारीख को, और ये व्यक्ति ने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, 11 साल हो गया। यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, अरविंद केजरीवाल ने कहाँ खर्च कर दिया, किसी को नहीं मालूम। 2 दिन पहले ही दिल्ली में यूपी के सीएम योगी ने 3 रैलियां की थीं। उन्होंने महाकुंभ में अपने कैबिनेट के साथ स्नान का जिक्र करते हुए केजरीवाल को चुनौती दी थी कि वो अपने कैबिनेट के साथ यमुना में स्नान करके दिखाएं। मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? जब योगी ने यमुना पर केजरीवाल को चैलेंज दिया, तब आम आदमी पार्टी ने इसे कबूलने की जगह उलटे योगी को मथुरा में डुबकी लगाने का ऑफर दे दिया था। योगी आदित्यनाथ जी को यमुना जी में डुबकी लगानी चाहिए, मथुरा साइड या फिर अपस्ट्रीम जाकर पानीपत सोनीपत साइड। और बताना चाहिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यमुना को नर्क से बदतर बना दिया है और 60 करोड़ का फाइन लगाया है। यमुना नदी की सफाई को लेकर बीजेपी पहले भी अरविंद केजरीवाल को घेर चुकी है। बीजेपी लगातार केजरीवाल को वो वादे याद दिला रही है जिसमें उन्होंने 2025 तक स्वच्छ यमुना का वादा किया था। अब जबकि वोटिंग नजदीक है तो बीजेपी नेता परवेश वर्मा नई दिल्ली से अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल को डुबकी के जरिए उन पर सवाल उठा रहे हैं। सर, आप ये बताएं कि आप राजेंद्र नगर के वोटर हैं, क्या इस बार आप लोगों की मांग होगी और क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या सोचकर आप वोट डालेंगे? देखिए, जनता तो हमेशा एक ही मांग रखती है, पार्टी सेकेंडरी है कि जो भी पार्टी रहे काम करे और लोगों को सुधार चाहिए। और पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ दिखा नहीं। यहाँ पे जो दुर्दशा है हुई है ना इस 10 सालों में, चाहे वो सड़क है, ये सबको पता भी है। और हमारे पर्टिकुलर हमारे इलाके में ओल्ड और न्यू में तो बहुत ही बुरा हाल है। लंदन बनाने की बात हुई थी, क्या लंदन बन गया? देखो जी, लंदन तो नहीं बन पाया, लेकिन मुझे लगता है रगड़पुरा बन गया ये राजेंद्र नगर जो है।
क्योंकि जैसे भाई साहब ने कहा बिल्कुल सेम पोजीशन है। राजेंद्र नगर की तो फिर ठीक है, आप थोड़ा अगर ये रामा रोड चले जाएं अगर, तो वहाँ इतना गंदा पानी भरा हुआ है 1.5 फुट, जिसका कोई हिसाब नहीं है। यमुना की सफाई क्या है, वो तो दूर रह गई, पर अपने इलाके की सफाई नहीं हो पा रही। वो जो है लाइट नहीं है जल रही, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सीवरेज बंद पड़े हुए हैं, कूड़ा करकट पड़ा, सफाई होती नहीं है। देखिए यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। कोई भी समस्या उनको बताएं, हाँ हो जाएगा हो गई, कागजों पर भले ही हो जाता हो परंतु एक्चुअल में नहीं होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कई बार आप मिलें, रिपोर्ट करें, हाँ जी हो जाएगा, फ़ोन मार देंगे, हो जाएगा, होता नहीं है।